हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे नोम चॉम्स्की के बारे में, यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा और काफ़ी छोटा टॉपिक होगा। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो पेड क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, वो सारे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो को। और डेली बेसिस पे ऐसे ही अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, या फिर आप लोग यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी टीचिंग क्लास की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा के रखिए। तो आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास 13 है, नोम चॉम्स्की के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो टॉपिक पे चलते हैं, नोम चॉम्स्की। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कहाँ के वे मनोवैज्ञानिक थे। हर मनोवैज्ञानिक से ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो मनोविज्ञान के संबंधित अनेकों विचार दिए थे यहाँ पे, जिसमें से इनका जो भाषा पर जो टिप्पणी इन्होंने की थी वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। तो चॉम्स्की को यहाँ पे क्या कहा जाता है, भाषा विकास का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास का जनक कहा जाता है चॉम्स्की को। फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास का यहाँ पे जनक किसको कहा जाता है, चॉम्स्की को। ये दूसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन कहाँ के निवासी थे, अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन, चॉम्स्की ने कौन सा यहाँ पे ये भाषा विकास का जनक किसको कहा जाता है, तो चॉम्स्की को कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इनको आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है और ये एक व्यवहारवादी विचारधारा के थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली स्लाइड से ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे किस देश के निवासी थे, अमेरिका के। यहाँ पे भाषा विकास के जनक चॉम्स्की हैं। किस तरह के ये विचारक थे, व्यवहारवादी। कुछ लोग समाजवादी होते हैं, कुछ लोग संस्कृतिवादी होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे व्यवहारवादी हैं। तो यहाँ पे ये जो चॉम्स्की थे वो व्यवहारवादी थे और इनको भाषा विकास के जनक के साथ साथ यहाँ पे आधुनिक भाषा का विकास का जनक भी कहा जाता है, नोम चॉम्स्की को। इन्होंने जो सबसे अच्छा यहाँ पे अपना वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था कि व्याकरण एवं भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, व्याकरण या फिर कोई भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चे में, बालक में, वो जन्मजात होती है, ये कहा था चॉम्स्की जी ने। अब आगे देखते हैं, जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो बनता है, LAD पूछ लेगा। LAD का फुल फॉर्म, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, LAD का फुल फॉर्म। तो LAD का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनके अनुसार, जो चॉम्स्की जी थे, इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि बालक के मस्तिष्क में एक ऐसा यहाँ पे यंत्र होता है जो कि जिसको तो न तो हम देख सकते हैं, न तो इसको हम महसूस कर सकते हैं, बट एक ऐसी डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको इन्होंने कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा, जिसकी सहायता से वो किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाता है बच्चा। अब ऐसा देखेंगे आप कि अंग्रेज का बच्चा होगा तो वो इंग्लिश आराम से सीख जाएगा। हम लोग के घर का बच्चा होगा तो उसको हिंदी बोलना नहीं सिखाना पड़ता, वो खुद ही सीख जाता है। पंजाबियों के घर का बच्चा होगा तो पंजाबी उसको अच्छे तरीके से आएगी। तो ये किसी को बताना नहीं पड़ता, इसलिए इनका कहना था, इनके अनुसार ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो चॉम्स्की के अनुसार है। ये मेरा खुद का नहीं है कोई भी थॉट, ये चॉम्स्की जी ने जो बताया था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा माना था कि बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसको LAD कहा जाता है, जिसकी सहायता से कोई भी बालक कोई भी भाषा बहुत आसानी से सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। और ये एक तरीके से गॉड गिफ्ट, इन्होंने कहा था कि गॉड गिफ्ट के रूप में ये सभी बालकों को, बच्चों को प्राप्त होता है। चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी इनका कहना था कि ये जो भाषा और व्याकरण सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप से वातावरण द्वारा दिया जाता है। यानी कि जैसे कि अगर सबके अंदर कोई न कोई क्षमता होती है सीखने की, भाषा सीखने की, लेकिन उसको यहाँ पे क्रियान्वयन, यानी कि उसको उत्तेजना कहाँ से मिलती है उस चीज़ को सीखने की, उसके वातावरण से मिलती है। जैसे इंडिया में कोई रहेगा तो उसको हिंदी आराम से सीख जाएगा, अंग्रेज़ों के पास रहेगा तो वो इंग्लिश आराम से सीख जाएगा। तो वातावरण का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके अनुसार वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है भाषा सीखने के लिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार। तो ये हो गया इनका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बता दिया और इन्होंने क्या कहा था। अब इसके बाद इन्होंने 2 प्रकार का यहाँ पे
भाषा अधिग्रहण करने हेतु 2 स्तर बताए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि नोम चॉम्स्की ने कितने स्तर बताए थे भाषा अधिग्रहण के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले है भाषा अधिग्रहण के लिए इन्होंने 2 यहाँ पे स्तर बताए थे। पहला यहाँ पे है सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल, और दूसरा था यहाँ पे गहरी संरचना यानी कि डीप लेवल। अब ये सतही संरचना और गहरी संरचना क्या, इसको भी समझ लेते हैं हम। सतही संरचना नाम से ही पता चल रहा है, बस उसको ऊपर ऊपर का नॉलेज है, अंदर की भाषा के बारे में उसको डिटेल नॉलेज नहीं है। और गहरी संरचना यानी कि डीप लेवल की नॉलेज है, यानी कि किसी को भी कहते हैं ना इसको डीप नॉलेज है। तो आपको कोई भी एग्जाम पास करना है, सीटेट का एग्जाम पास करना है, तो उसमें नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी हाई लेवल के एग्जाम को पास करना है, जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, इस लेवल के एग्जाम को पास करना है आपको, तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। जो भी सब्जेक्ट आ रहा है उसका डीप नॉलेज होना जरूरी है। तो यही अंतर है। सतही संरचना में देखिए इन्होंने बताया था चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु इसके अर्थ को समझ पाने में वो असमर्थ होते हैं। यानी कि वो बस समझ पाते हैं कि हाँ ये खाना शब्द है, ये पीना शब्द है, मम्मी पापा शब्द है, लेकिन उसके बारे में उसका अर्थ क्या है इसके बारे में उनको नहीं पता होता, उसको ये स्पष्ट रूप से व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। तो इसको कहते हैं सतही संरचना यानी कि सरफेस लेवल का उसको नॉलेज है। दूसरा जो थी यहाँ पे थी गहरी संरचना डीप लेवल की, जो भाषा यहाँ पे स्तर बताया था चॉम्स्की ने, इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। अब जैसे यहाँ पे गहरी किसी भी कवि के बारे में, कवि को देखा होगा आपने, कवि को कविता का इतना डीप नॉलेज होता है कि वो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि हम लोगों को वो शब्द पता भी नहीं होता। तो गहरी संरचना का भाषा विकास इसी को कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी शब्द को, किसी भी ध्वनि को वो अर्थ उसको समझता भी है, उसके अर्थ को भी समझता है और उसको वो परिभाषित भी कर सकता है उचित शब्दों के द्वारा। तो इसको कहते हैं गहरी संरचना। तो नोम चॉम्स्की का इतना ही था दोस्तों, इससे जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी इतनी थी। अब लेकिन जाइएगा मत, आप लोगों के लिए क्वेश्चन जैसे हर वीडियो में लेके आता हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, टॉपिक के ऊपर ही है और ये सारे क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। तो आधुनिक, अभी मैंने स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में बताया था, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं यहाँ पे नोम चॉम्स्की। ये डार्क में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आंसर है, ऐसा नहीं है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है नोम चॉम्स्की। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, चॉम्स्की भाषा के कितने स्तर बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया लास्ट स्लाइड में कि चॉम्स्की ने भाषा के कितने स्तर बताए थे। एक था आपका सतही स्तर और दूसरा था आपका गहरा स्तर, गहरी स्तर। तो यहाँ पे 2 स्तर बताए थे, सरफेस लेवल का और एक डीप लेवल का। तीसरा क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिया है, आपको बताना है कि इसमें से नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों का व्याकरण सीखना जरूरी है, ये नहीं कहा था इन्होंने, बोला था इन्होंने कि बच्चों का जो भाषा है और व्याकरण वो जन्मजात होता है। दूसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है बहुत सीमित होती है, क्षमता जो है वो बहुत सीमित होती है, ऐसा भी नहीं कहा था इन्होंने। तीसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, जबकि इसका उल्टा बोला था इन्होंने, बोला था बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, भाषाविद नोम चॉम्स्की का कहना है कि प्रत्येक बच्चे के पास एक जन्मजात भाषा अधिग्रहण यहाँ पे उपकरण, जिसको मैंने LED बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका उपयोग वह डैश 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 में करता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा वही आपको बताना है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का प्रयोग बच्चा कब करता है, तो बच्चा करता है सार्वभौमिक व्याकरण के लिए, सार्वभौमिक व्याकरण को सीखने के लिए LED का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा केरल में रहता है या मणिपुर में, उसे जहाँ भी वातावरण मिलेगा वह निश्चित रूप से भाषा प्राप्त करेगा। यह सिद्धांत किस पर जोर देता है, तो यह सिद्धांत कहीं भी रहेगा बच्चा भाषा तो सीखेगा ही सीखेगा, बस वहाँ की भाषा सीखेगा, बस ये डिपेंड करता है। तो ये सिद्धांत किस पे जोर देता है, ये सिद्धांत जोर देता है आपका भाषा अधिग्रहण डिवाइस के ऊपर, या LAD के ऊपर, LAD के ऊपर यहाँ पे ये जोड़ देता है यह सिद्धांत कि LED सभी के पास होता है और वो जहाँ पे भी रहता है जिस वातावरण में, वहाँ की भाषा आसानी से वो सीख जाता है इसकी वजह से। छठवां क्वेश्चन है, भाषा विकास के सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को किसने पेश किया। तो यह सभी को आपको पता है, अभी स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि भाषा विकास के सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत को चॉम्स्की ने पेश किया है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस फ्री में देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।